हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम 13 नवंबर के करंट अफेयर की क्लास में आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और आज का थॉट है, हौसलों के तरकश में वो तीर जिंदा रखना। हौसलों के तरकश में वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से पाने की उम्मीद जिंदा रखना। तो यदि कभी किसी काम में हमें थोड़ी बहुत असफलता मिलती भी है तो हम फिर से आगे बढ़े, पढ़ते चले, खुश रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो 13 नवंबर का करंट अफेयर है। सबसे पहली जो लाइन है, सबसे पहला जो करंट अफेयर है कि हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया। 12 नवंबर को और कौन सा दिन मनाया जाता है? तो जो हमें याद रखना है वो है विश्व निमोनिया दिवस। जो विश्व निमोनिया दिवस है वो भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। जो निमोनिया होता है वो डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनी से होता है। और जो मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक अभियान शुरू किया था, सांस अभियान। सांस अभियान जो है, इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा, सीवियर एक्यूट करके इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए। आपसे 3 मार्कर में भी वो पूछा जा सकता है। अब कुछ और डेज हम डिस्कस करते हैं नवंबर माह के। तो सबसे पहले जब नवंबर की शुरुआत होती है, 1 नवंबर को बहुत सारे दिन होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है वो भी 1 नवंबर को होता है। तो विश्व शाकाहार दिवस, जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है, वो भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इतने सारे जो स्टेट हैं उनका जो स्थापना दिवस है वो कौन सा दिवस है? 1 नवंबर ही है। और जो यूटीज हैं, 2 यूटीज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये अपना स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाते हैं। तो ये सब आपको याद करना है कि 1 नवंबर को कौन कौन से दिन रहते हैं। सेकेंड डे है 5 नवंबर। 5 नवंबर को हमने क्या पढ़ा था? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 5 नवंबर को मनाते हैं। फिर वर्ल्ड विश्व रेडियोग्राफी डे। विश्व रेडियोग्राफी डे कब मनाते हैं? 8 नवंबर। तो रेडियो जब कुछ नहीं आया था, टेलीविजन नहीं आया था, फोन नहीं आए थे, तब भी रेडियो चलता था। तो रेडियो के क्या थे? ठाठ थे। हमेशा रेडियो इकलौता था, सभी लोग रेडियो सुनते थे। तो इस तरीके से हमें 8 याद रहेगा। 8 नवंबर को क्या रहता है? विश्व रेडियो दिवस रहता है। ओके, फिर 11 नवंबर हमने कल डिस्कस किया था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्मदिन रहता है। और इसके अलावा हमें याद रखना है कि जो यूजीसी की स्थापना, आईआईटी की स्थापना, सीएसआईआर की स्थापना, उसमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिर शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति के हेड कौन पड़े थे? 12 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। फिर सेकंड न्यूज़ है कि अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। यहाँ पर लिस्ट है, इसको सुधार लीजिएगा कि अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, मीन्स हटा दिया गया है। तो वो देश है भारत। भारत को अमेरिका ने, जो अभी अमेरिका की जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भारत को, जब वो भारत आई थी तो उन्होंने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन अभी जो चाइना है वो इस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में है। फिर हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहा है? ऐसा कौन सा राज्य है जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रहा है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। फिर तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्टेट प्रथम है? तमिलनाडु। फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर सेकंड नंबर पे गुजरात, और थर्ड क्या पढ़ा था? महाराष्ट्र। तो जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें सबसे टॉप पर कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु जो है उसका फर्स्ट रैंक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मछली की प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप पर है तमिलनाडु। जो जल्लीकट्टू होता है, तो जल्लीकट्टू जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। जल्लीकट्टू क्या है? यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और अभी इसको T/2 अवार्ड मिला था।
फिर एक क्वेश्चन उठना चाहिए यहाँ पर कि T/2 अवार्ड क्या है। तो जो टाइगर हैं उनकी संख्या दुगना करने के लिए एक प्रोग्राम चला था जिसे T/2 बोला गया था। इसका जो लक्ष्य था वो सबसे पहले नेपाल देश जो है उसने कंप्लीट किया था। फिर भारत में भी T/2 अवार्ड से सम्मानित होने वाले टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पर हमें क्या करना है, टाइगर की संख्या को दुगना करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मूडीज़ क्या है, तो मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है। मूडीज़ ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जो आर्थिक वृद्धि दर है 2022 के लिए कितना अनुमान लगाया है, तो 7%। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज़ हो, ये जो रेटिंग एजेंसी होती हैं जब भी ये कोई अनुमान, कोई प्रोडक्शन लगाती हैं कि कितना ग्रोथ रेट होगा, किस तरीके से वृद्धि होगी, तो वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर ग्रेग बर्कले कौन है, तो ये ICC के अध्यक्ष थे वर्तमान में, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो वर्तमान में अब 2022 तो हो गया, 23 एंड 24 के लिए भी कौन रहेंगे, ग्रेग बर्कले ही रहेंगे। ICC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना कब हुई और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। फिर चौथी न्यूज़ है कि रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित, यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, तो जो वहाँ के चार्ल्स थर्ड, जो वहाँ के ब्रिटेन के जो अभी हेड हैं, जो चार्ल्स थर्ड हैं, वहाँ पर जब एलिजाबेथ जी का निधन हो गया तो जो हेड बने थे वहाँ पर, उन्होंने क्या किया है, रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। किसे किया है, एक प्रोफेसर है वेंकी रामाकृष्णन, ये इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, तो इनका नाम याद रखिएगा, वेंकी रामाकृष्णन जी हैं। इनको यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 2023 तक ऐसा कौन सा राज्य है जिसने उस राज्य को स्लम से मुक्त होने का घोषणा की है, तो किसने किया है, उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसने बोला है कि 2023 तक उड़ीसा स्लम फ्री हो जाएगा। फिर भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है, तो इंडियन रेलवे ने बोला है कि जो ब्रॉडगेज है, ब्रॉडगेज क्या होता है, जब दो पटरियों के बीच में जो दूरी होती है वो 1.6 मीटर की होती है, तो उसे ब्रॉडगेज कहा जाता है। तो जो इंडियन रेलवे है वो 82% ब्रॉडगेज नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। मींस 82% जो रेलवे नेटवर्क है उसमें ब्रॉडगेज वाली पटरियां बनाई गई हैं। फिर ये थोड़ा इसका स्टैटिक फैक्ट देखिए कि मीटर गेज क्या होता है, स्टैंडर्ड गेज क्या होता है और ब्रॉड गेज क्या होता है। तो जब दो पटरी हैं, एक पटरी ये है और एक पटरी ये है, जब इन दोनों पटरियों के बीच में अगर 1 मीटर की दूरी है तो उसे बोला जाएगा मीटर गेज। लेकिन यदि 1.4 मीटर की दूरी है दो पटरियों के बीच में तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड गेज। एंड थर्ड इज ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का मतलब होता है जब दो पटरियों के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इंडिया में 82% ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है रेलवे बना चुका है। ओके। फिर 15 नवंबर को उच्च शिक्षा संस्थान में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया। अब ये जनजातीय गौरव दिवस क्या है, तो जो 15 नवंबर का दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 15 नवंबर को जो आदिवासियों के मसीहा कहे जाते हैं बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन रहता है वो रहता है 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय ने बोला है कि जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। ओके, तो इसको भी याद रखना है। फिर फ्लड हब, बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए कि बाढ़ आने वाली है तो उसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए जो गूगल ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फ्लड हब। तो ये याद रखिएगा। ये आज का करंट अफेयर था, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है आज, क्योंकि आज संडे है और संडे इज़ अ रिवीजन डे। तो हमें पूरे महीने के साथ साथ हमें पूरे नवंबर माह में जो लास्ट 1 वीक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हमें उसको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से नहीं, हमने जो पढ़ा है वो हमें याद होना चाहिए।
तो एक हफ्ते में हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि हमें वो अच्छे से याद हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं वीकली करंट अफेयर का रिवीजन आज कराऊं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आपका पढ़ना मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो मेरे लिए ऐसा होगा कि ठीक नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।